शर्मिष्ठा मुखर्जी की गिरफ्तार करने के लिए ममता की पुलिस बंगाल से हरियाणा पहुंच गई। वजाहत को गिरफ्तार करने से कांप रही थी ममता, क्योंकि वजाहत की गिरफ्तारी से जिहादी नाराज हो जाएंगे। ये कल्पना से परे था कि ममता बनर्जी किसी ऐसे वजाहत को गिरफ्तार करेगी जो मां कामाख्या को, मां दुर्गा को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को गाली दे रहा। जैसे ही मां कामाख्या पर गंदी टिप्पणी करने वाले वजाहत को असम ने मांगा, वैसे ही बंगाल पुलिस ने भी इस पर एफआईआर कर दिया। शर्मिष्ठा इसी के केस से ये अब घर से गायब था। एक 34-35% हो गया। पूरा बांग्लादेश से भाग करके जिस तरह से यहाँ बसाया गया बंगालियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, ममता बनर्जी को लगता है कि 35% के बाद ही तो गणना होगी। नमस्कार, कैसे हैं आप? ममता बनर्जी का इलाज मानो हेमंत बिश्व शर्मा ही जानते हैं। लंबे समय से जिस ममता का इलाज अमित शाह नहीं कर पाए, जुडिशियरी जिसके सामने सांस फुलाती रही, उस ममता को हेमंत बिश्व शर्मा ने ऐसी दवा दी है कि वो तिलमिलाने लगी है। लेकिन इस दवा का असर कितने दिनों तक होगा? क्या हेमंता दवा की डोज भी बदलेंगे? जिस शर्मिष्ठा मुखर्जी की गिरफ्तार करने के लिए ममता की पुलिस बंगाल से हरियाणा पहुंच गई, 1500 किलोमीटर एक 22 साल की उस युवती को पकड़ने के लिए जिसका कोई वजूद नहीं था। वो सिंपल सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल के माध्यम से अपनी पहचान बनाई हुई। ऐसा भी नहीं था कि उसके पास लाखों व्यूअर्स थे। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक सवाल वही किया जो कठमुल्ले अक्सर कर बताते हैं। मोहम्मद पर किए गए एक सवाल से एक वर्ग उससे नाराज हुआ। नाराजगी में एफआईआर भी सिर्फ बंगाल में दर्ज हुई। वजाहत नामक एक जिस जिहादी ने एफआईआर दर्ज किया, उसका पूरा काला इतिहास था। उसने मां कामाख्या से लेकर के बजरंग बली, प्रभु राम और हनुमान जी का और भगवान कृष्ण का सरेआम मजाक उड़ाया था। लेकिन कभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। बंगाल की पुलिस इस जिहादी वजाहत को बेहतर जानती थी, लेकिन उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन उसी जिहादी उन्मादी वजाहत की शिकायत पर 1500 किलोमीटर शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करने बंगाल पुलिस आई। गिरफ्तार कर ले भी गई। हरियाणा पुलिस मुंह ताकती रह गई और उसके बाद जलालत हाईकोर्ट से मिली। इस बीच उसी वजाहत के खिलाफ असम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया और बंगाल से जब वजाहत को घसीट कर लाने का प्रण हेमंता बिश्व शर्मा ने ठाना, तो रूह कांप गई ममता बनर्जी की। ममता ने आनन फानन में एफआईआर कर लिया और यह सोचा कि वजाहत का संरक्षण वो हेमंता पुलिस से कर लेगी। वजाहत को गिरफ्तार करने से कांप रही थी ममता, क्योंकि वजाहत की गिरफ्तारी से जिहादी नाराज हो जाएंगे। ममता का वो वोट बैंक नाराज हो जाएगा जिसके लिए ममता ने कहा था कि हां, लात मारने वाली उस गाय को हम स्वीकार करेंगे क्योंकि वो हमें दुधारू है। जिहादी वोट हमें सत्ता दिलाती है, इसीलिए हम तुष्टीकरण करेंगे क्योंकि तुष्टीकरण का वोट हमें सत्ता दिलाती है। लेकिन उसी तुष्टीकरण के वोट पर चोट मारना पड़ा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी उस वजाहत को गिरफ्तार कर गई, ममता की पुलिस, जिस वजाहत को छुपाने के लिए खूब कोशिश किया। शर्मिष्ठा मामले में वजाहत गिरफ्तार। अब सोचिए इस बात को लेकर के, जिस शर्मिष्ठा बनौली को बंगाल पुलिस हरियाणा से घसीट कर ले गई थी और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, उसकी जुडिशियल कस्टडी ले ली गई, तब बंगाल हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाया और कहा, इस ऐसी ना लड़की को तुमने गिरफ्तार कर लिया जिसकी गिरफ्तारी के कोई मतलब नहीं थे, तुम रात के अंधेरे में हरियाणा जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। तत्काल प्रभाव से इसे जमानत दो और शर्मिष्ठा को बेल पर छोड़ दिया गया। लेकिन जिस कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ममता ने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया था, ममता की कूथू होने लगी।
आम बंगाली इस बात से नाराज हो गया कि वजाहत जो भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, हनुमान जी को, इनफैक्ट मां कामाख्या को गाली दे रहा है, उस वजाहत को ममता बचा रही है। और शर्मिष्ठा ने एक बार से कुछ सवाल उठा दिए जो मुल्ले कटमुल्ले करते हैं, तो शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया। बंगाल का बहुसंख्यक इस बात से नाराज हो गया कि वजाहत को बचा करके शर्मिष्ठा को हरियाणा से घसीट कर लाया गया। उस वजाहत को जो सनातन को इस कदर गाली देता है, उस वजाहत के बचाव में ममता इस स्तर तक उतरी, उसने धमकी दे दिया कि असम पुलिस यदि आएगी तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन लाचारी देखिए ममता बनर्जी की, शर्मिष्ठा मामले में वजाहत गिरफ्तार, ऐसी दवा हेमंत बिस्व शर्मा ने दिया ममता बनर्जी को कि उस जिहादी को गिरफ्तार करना पड़ा। शर्मिष्ठा तो छूट गई, शर्मिष्ठा का कुछ नहीं होगा, बंगाल पुलिस उसे छू भी नहीं सकती है। शर्मिष्ठा वापस अपने घर आ गई, लेकिन वजाहत को गिरफ्तार करना पड़ा। अब ममता बनर्जी ये सोच रही होगी कि वजाहत के गिरफ्तारी से वो असम पुलिस से इसे बचा लेगी, वो मुश्किल है। इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा फनौली के खिलाफ मुख्य शिकायतकर्ता वजाहत खान के सोमवार को भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। खान कई दिनों से फरार था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि खान को उत्तर कोलकाता के आर्महर्ट स्ट्रीट इलाके में एक फ्लैट में पकड़ा गया, जहां वो छिपा हुआ था। खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इसमें धर्म, नस्ल आदि अपराध पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने और धर्म का अपमान करने या अपमान का प्रयास करने की जुड़ी बहुत सारी धाराएं हैं। आप कल्पना कर सकते थे कि बंगाल पुलिस किसी जिहादी को इस तरह से गिरफ्तार करेगी? ममता बनर्जी की पुलिस किसी कठमुल्ले जिहादी को, उन्मादी को, सनातन द्रोही को गिरफ्तार करेगी? आप कल्पना कर सकते थे? ये कल्पना से परे था कि ममता बनर्जी किसी ऐसे वजाहत को गिरफ्तार करेगी जो मां कामाख्या को, मां दुर्गा को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को गाली दे रहा हो। और ये फर्क पड़ा। पिछले लगभग 1.5 दशक से बंगाल पुलिस, ममता बनर्जी की पुलिस की संभवतः ये पहली कार्रवाई है जिसमें उसने किसी सनातन द्रोही, जिहादी, उन्मादी को गिरफ्तार किया है। अब वजाहत की गिरफ्तारी के बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया, इसको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। यदि ममता बनर्जी की पुलिस इसे बचाने की कोशिश करेगी, ये बेल पर बाहर आएगा, इसे बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर। इसीलिए इसका बेल पर बाहर आना मुश्किल हो गया है। ममता की ये लाचारी, ममता की इस बेबसी के मायने को समझिए। ममता की बेबसी और ममता की इस बेबसी के मायने सिर्फ ये हैं क्योंकि इसके ऊपर असम पुलिस का प्रेशर था। वजाहत के खिलाफ हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ साफ कह दिया था कि असम पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। ये वजाहत कौन है? यदि आप चेहरे इस जिहादी का भूल गए होंगे तो ममता बनर्जी का जो ये प्रिय वजाहत है, जरा इसको पहचान लीजिए। ये वजाहत वही है जिसने हिंदू देवी देवताओं को जमकर गाली दी। तेरा कृष्ण, तेरा रंगीला, इतने दिनों से ये खेल कर रहा था। ममता बनर्जी ने कभी इसे छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इस शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया। शर्मिष्ठा ने तेवर दिखाए। ये जिहादी देखने से कितना खतरनाक लग रहा है, जिहादी समझ जाइए। ये देखने से ही खतरनाक लग रहा है। इसको संरक्षण दे रही थी ममता की पुलिस। ये कौन है? तेरा कृष्ण कैसा रंगीला था, देख। जिस वजाहत कादरी ने कार्रवाई की शर्मिष्ठा पर एफआईआर, वो लगातार करता है हिंदू देवी देवताओं का अपमान। दर्ज है हुए अब 3 केस, लेकिन कोलकाता पुलिस नहीं ले रही है कोई एक्शन। जब बंगाल पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी, हेमंत बिस्व शर्मा ने एक्शन लिया। किस लिए हेमंत बिस्व शर्मा ने एक्शन लिया? इसलिए क्योंकि मां कामाख्या पर भी हमला कर चुका था। जैसे ही मां कामाख्या पर गंदी टिप्पणी करने वाले वजाहत को असम ने मांगा, वैसे ही बंगाल पुलिस ने भी इस पर एफआईआर कर दिया। शर्मिष्ठा इसी के केस से ये अब घर से गायब था। अब बंगाल पुलिस को या फिर ममता बनर्जी को औकात बताया हेमंत बिस्व शर्मा के इस बयान में। हेमंता ने साफ कहा कि घसीट करके ले आऊंगा बंगाल। हेमंत कह रहे हैं कि हमारी पुलिस बंगाल जाएगी और बंगाल से उसको घसीट करके लाएगी, रिक्वेस्ट करेगी। अब इसी वजह से वजाहत को गिरफ्तार करना पड़ा। वजाहत को यदि गिरफ्तार नहीं होता तो जो सो कॉल्ड भद्रो मानुस थे, जो अब तक सेकुलरिज्म के आड़ में
तुष्टीकरण के इस ममता के एजेंडे के साथ खड़े थे, उन सबको लग गया कि आज न कल इस तरह की वजाहत तो उसे बर्बाद कर देंगे। तो बंगाल, आम बंगालियों की मन स्थिति में जो भाव उठा, ममता उससे खौफ में आ गई। ममता को ये साफ साफ समझ में आ गया कि आम बंगाली अब जग रहा है। सोशल मीडिया पर जिस ढंग से वजाहत के बारे में सच सामने आ रहा है, इस वजाहत को ममता ने गिरफ्तार नहीं किया। कोलकाता में जो मौजूद था ये जहरीला वजाहत, उसे गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन 1500 किलोमीटर मोहम्मद के बारे में एक टिप्पणी करने के लिए आपने एक 22 साल की लड़की को गिरफ्तार कर लिया, और जो दिन रात सनातन को गाली देता है उसको संरक्षण कर रहे हो। इससे ममता बनर्जी की छवि साफ दिखने लगी कि क्या है। इसी ममता बनर्जी ने अभी कुछ ही दिन पहले तो ये कहा था ना साफ साफ कि हम जिहादी वोट हमें जिताता है, हम सत्ता पाते हैं इसी जिहादी वोट से, और इसीलिए हम इसका 2 लाख खाने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी का अपने पार्टी कार्यालय में यह वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें उसने खुद स्वीकार किया कि हां, तुष्टीकरण का वोट हमें 2 लाख मारेगा, फिर भी हम उसके साथ खड़े होंगे। इस वीडियो ने बंगालियों को जगा दिया। तब समझ में आया ममता का खेल, और ममता का खेल ममता पे ही भारी पड़ गया। अब सुनिए ममता क्या कह रही है। ये कह रहे कि तुष्टीकरण का वोट उसे जिता रहा है, वो ऐसी गोरू है जिसका 2 लाख खाना स्वीकार है, जो दूध देती है। ममता बनर्जी का ये जहरीला खेल जो सालों से चल रहा था, उस पर बंगालियों ने अब नकेल कसने की तैयारी की। जब तक, इसीलिए मैं अक्सर कहता रहा हूं कि जब तक बंगाल नहीं जगेगा, बंगाल को खुद जगना पड़ेगा। कि 34-35% वोट के लिए जो एकाएक 34-35% हो गया, पूरा बांग्लादेश से भाग करके जिस तरह से यहां बसाया गया बंगालियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, ममता बनर्जी को लगता है कि 35% के बाद ही तो गणना होगी। 35% यदि वोट आ गया और 5-7% भी यदि हम हिंदू वोट पा लिए तो हमें कौन रोक सकता है। इसीलिए गिनती 5-7% तो उसके खैरात पे वोटर पाले जा सकते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी को लगता है कि 35% के बाद गिनती होती है, 35% जिहादी वोट उसके पास है, इसीलिए वो उसके 2 लाख खाने के लिए तैयार है, और किसी भी शर्मिष्ठा को देश के किसी भी कोने से गिरफ्तार किया जा सकेगा, और किसी भी जिहादी वजाहत को संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन वक्त बदल गया है। सोशल मीडिया के इस दौर पर पूरा नकाब उतरने लगा है। इसकी शुरुआत हेमंता विश्व शर्मा ने की। हेमंता ने ममता बनर्जी को ट्रीटमेंट करने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन परमानेंट इलाज तो बंगाल की जनता को ही करना होगा। वजाहत प्रकरण में वजाहत जैसे हर जिहादी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और लंबे समय तक सलाखों के पीछे रखें, तभी एक मैसेज जाएगा। वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। जय हिंद।